हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए कौशल राघव। मैं आपके लिए बजट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जिसमें बजट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात करूँ अगर मैं बजट की, तो बजट को लेकर जो हमारी स्लैब रेट जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो सेम थी वही सेम, मतलब आपकी सेम रहने वाली है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बजट के रिगार्डिंग स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है। जैसे 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं आता था, वही सेम रहेगा। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 जो सैलरी वाली होती थी वो सेम वैसे ही रहेगी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट आता है रिबेट 87A की। 87A की रिबेट में भी कोई चेंज नहीं है, सेम वही रहेगा। 87A की मतलब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो 87A की रिबेट में मेंशन था। नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यू रिजीम। न्यू रिजीम आपकी डिफॉल्ट रहेगी, जो कि पहले था वो भी सेम वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया, जो कि 2026 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। इसके बारे में बजट में बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर कोई आपको एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो एक्सीडेंट में कोई अवार्ड वगैरह रिसीव होता है, तो उस अवार्ड पे होने वाली इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो इनकम 100% एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ओवरसीज टूर पैकेज जितने भी होते थे, जो इंडिया से बाहर जाते थे घूमने के लिए, उनका पूरा पैकेज बनाया करते थे। जैसे कि आपका होटल की सर्विसेज, फ्लाइट की सर्विसेज और सारी सर्विसेज, लाइक उसको साइट सीन वगैरह दिखाया जाता था। उस केस में आपका 5% का टीसीएस कटता था, वो 5% का टीसीएस घटा के अब 2% का टीसीएस हो गया है। अब आपको 2% का टीसीएस काटना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है जितने भी मैन पावर सर्विसेज के रिगार्डिंग आप सप्लाई करते थे, उसमें कन्फ्यूजन रहती थी कौन सा रेट लगाया जाएगा। तो टीडीएस का रेट अंडर सेक्शन 194 उसे कॉन्ट्रैक्ट का काम माना जाएगा, जिसके ऊपर या तो 1% होगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल एचयूएफ 1%, और 2% अगर कंपनी है तो वही सेम कॉन्सेप्ट भी मैन पावर सप्लाई के केस में लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है शेयर मार्केट के केस में। तो शेयर मार्केट के केस में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उस केस में एसटीटी जो है 0.02 जो लगाया करती थी, अब वो 0.2 से 0.5% हो गई है। फिर उसके बाद आईटीआर फाइलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो आईटीआर फाइलिंग की जैसे हमारी लास्ट डेट जैसे होती थी 31 दिसंबर कर दी थी गवर्नमेंट ने। 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, गवर्नमेंट ने कहा अब ये 31 दिसंबर को हटा के हम 31 मार्च ही कर रहे हैं। जो पहले हुआ करता था आज से 2 साल पहले, वही सेम अब आने वाला है। तो अब 31 मार्च का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि ITR 1 के लिए जो सैलरी वाली रिटर्न होती थी, और ITR 2 जिसमें आपको कैपिटल गेन वगैरह भी दिखा सकते हो सैलरी की रिटर्न में, तो उस केस में गवर्नमेंट ने खोला ITR 1 और ITR 2 के लिए 31 जुलाई रहेगा। और अगर आप बिजनेस के ITR फाइल कर रहे हो तो आपके लिए 31 अगस्त रहेगा, जिसमें आप कोई ऑडिट वगैरह नहीं होती है। ऑडिट वगैरह होती है तो उनकी डेट आपकी 31 अक्टूबर होती है। एनआरआई अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करता था तो उसे 10 नंबर लेना पड़ता था, अब 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल अगर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो 1% का टीसीएस, 1% का जो भी टीडीएस होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, वो अपना काटेगा और जमा कराएगा और रिटर्न फाइल करेगा अपनी 26 क्यूबी का जो फॉर्म भरा जाता है। फॉरेन एसेट जितना भी डिस्क्लोज करना हो डिस्क्लोज कर दो। फॉरेन एसेट से वो 2026 का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें स्कीम में आपको डिक्लेयर करने पड़ेगा।